नमस्कार दोस्तों बहुत ज़्यादा एंटिसिपेटेड वार एनर्जीज इन्होंने अपने क्वार्टर वन के नंबर पेश कर दिए हैं। नंबर जो शो किए जा रहे हैं आपको करोड़ में हैं, तो ज़्यादा ध्यान देना नहीं पड़ेगा आपको। ओके नाउ सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये आया है 7,931 करोड़ एंड 79 लाख, जो एक साल पहले 4,425 करोड़ 83 लाख था। यानी आप देखें कितना बड़ा जंप है ईयर ऑन ईयर। इवन एक क्वार्टर पहले 8,480 करोड़ 25 लाख था। अदर इनकम को मिला लेंगे आप तो टोटल इनकम आएगी 8,102 करोड़ 60 लाख, जो पिछले क्वार्टर में 8,609 करोड़ 98 लाख, और एक साल पहले 4,597 करोड़ 18 लाख। यानी टॉप लाइन में जबरदस्त जंप है देखो। और वारी एनर्जी में टॉप लाइन ग्रोथ ना होगी इसे किसी को कोई दो राय नहीं थी। टॉप लाइन ग्रोथ होनी लाजमी थी और वारी एनर्जी ने काफी अच्छा जंप दिखाया है। नाउ अब खर्चे किस प्रकार है भाई वारिज के, तो देखो खर्चों में कॉस्ट ऑफ मटेरियल 4,843 करोड़, जो एक साल पहले 2,962 करोड़ 43 लाख था। इसके बाद कंपनी का एक बड़ा खर्चा क्या है, परचेज और स्टॉक एंड ट्रेड 525 करोड़ 46 लाख रुपए है, जो पिछले क्वार्टर में प्लस में 256 करोड़ से ऊपर था और एक साल पहले 614 करोड़ और 2 लाख रुपए का नेगेटिव था। फिर इसमें सबसे बड़ा खर्चा क्या आता है, वो है सेल्स एडमिनिस्ट्रेशन और अन्य खर्चे 439 करोड़ 1 लाख, जो एक साल पहले मात्र 291 करोड़ एंड 58 लाख था। पिछले क्वार्टर में 506 करोड़ 93 लाख। आपकी इसमें डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस जोड़ लोगे तो टोटल खर्चा आपका निकल के आएगा 6,892 करोड़ 22 लाख, जो एक साल पहले 3,653 करोड़ 82 लाख था और पिछले क्वार्टर में 7,252 करोड़ 03 लाख रुपीस। यानी ये आपके टोटल इनकम है, ये खर्चे हैं। आपका प्योर ऑपरेशनल प्रॉफिट कितना आया, 1210 करोड़ 48 लाख रुपए, जो एक साल पहले कितना था 943 करोड़ 36 लाख। पिछले क्वार्टर में ये नंबर 1407 करोड़ और 95 लाख था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बड़ी गिरावट है, ईयर ऑन ईयर यहाँ पे बढ़ोतरी है। ठीक है, और जैसा मैंने कहा टॉप लाइन की किसी को चिंता नहीं थी, बॉटम लाइन ने गड़ब झटका दिया है। ठीक है, फिर आप देखेंगे टैक्स एक्सपेंस के बाद नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड आपका क्या आएगा, वो आएगा आपका 891 करोड़, जो एक साल पहले 772 करोड़ थी और पिछले क्वार्टर में ये 1,126 करोड़ 26 लाख रुपीस थी। तो देखो आपका जो वारी एनर्जी है वो ऑलरेडी फ्रॉम हाइस काफी हद तक टूट चुका है। प्लस आपको मैं बता दूं ईयर ऑन ईयर ये बढ़ोतरी है, लेकिन देखो मुझे लगता है जो कंसेंसस आए होंगे ये इससे कहीं ज्यादा आएंगे, लेकिन क्वार्टर क्वार्टर एक बड़ी गिरावट है। फिर हम सब जाके देखते हैं कि भाई ईपीएस के क्या हाल चाल है कंपनी के, तो आपकी जो डाइल्यूटेड ईपीएस आती है 29 रुपये 50 पैसे, जो एक साल पहले की थी 25 रुपीज 84 पैसा, पिछले क्वार्टर में 36 रुपये 84 पैसा। तो देखो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इट्स अ क्रैश, चाहे आप टॉप आप कह सकते हैं बॉटम लाइन कह लो, ईपीएस कह लो, हर एक क्षेत्र में गिरावट है। ईयर ऑन ईयर जंप है बट शायद उतना बड़ा नहीं जितनी उम्मीद थी। लेकिन देखो यहाँ पे कुछ भी कह पाना क्यों टफ है, ऑलरेडी जो स्टॉक है वो क्रैश फ्रॉम हाई हो चुका है। ठीक है, क्या बाजार इस चीज को ऑलरेडी प्राइस इन कर चुका है या नहीं किया है, इसका पता हमको कल ही चलेगा। भागेगा स्टॉक, गिरेगा स्टॉक, इस समय वारी एनर्जी में कुछ भी कहना बहुत ज्यादा टफ रहने वाला है दोस्तों। अब अगर हम देखें तो भाई कंपनी का सेगमेंट वाइज नंबर क्या रहा है, तो देखो ये भी करोड़ में है। सबसे पहले देखेंगे क्या, सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल 7,399 करोड़ 82 लाख, जो एक साल पहले ये 3,872 करोड़ 35 लाख था और पिछले क्वार्टर में 7,902 करोड़ था। जनरेशन ऑफ पावर 9 करोड़ 86 लाख, जो एक साल पहले 11 करोड़ 10 लाख रुपीस थी। आपका कितना आया रिजल्ट, 1,002 करोड़। देखो साफ दिख रहा है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल में ना गिरावट आई है आपके। ठीक है, और यहाँ पे आप पाओगे यही कारण है कि आपके बॉटम लाइन में कमी आई। जनरेशन ऑफ पावर में जहाँ इस बार 9.86 करोड़ आपने करा था, आपने इस बार कमाई कितनी की है 5 करोड़ 74 लाख, जो पिछले क्वार्टर में आपका 6 करोड़ का प्रॉफिट था। इस बार आप रखते हैं जनरेशन में था, इस बार यहाँ पिछले क्वार्टर में यहाँ लॉस हुआ था, तो यहाँ पे एक बड़ा जंप है। तो यहाँ पे आप पाओगे इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट आपका ईपीएस सेक्टर ये 913 करोड़ 99 लाख है, जो पिछले क्वार्टर में 1,090 करोड़ रुपए था, एक साल पहले 589 करोड़। इस बार ईपीसी ने कितना कमा के दिया है, 122 करोड़ रुपए 959 लाख, जो पिछले क्वार्टर में 194 करोड़ रुपीस कमा के दिया था और एक साल पहले 92.71 लाख। यानी कि
क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखोगे जो नंबर है ना, यहाँ पे एक डीएसिलेरेशन यानी आपको एक गिरावट देखने को मिल रही है। और इसने मुझे लगता है एक बड़ा एक सरदर्द शायद निवेशकों के मन में रहे और यही कारण है कि वारी नरेश शायद गिरे। इस सबको ये ऑलरेडी गिरा हुआ है और कल का क्वार्टर या तो मुझे लगता है एक बहुत सीवियर झटका एटलीस्ट स्टार्टिंग में शायद लग सकता है। क्या नंबर अच्छे हैं? मुझे लगता है एक सुस्ती, एक टॉप लाइन में जो आप कह सकते हो जो दबाव है वो साफ साफ देखने को मिल रहा है। तो क्या बाजार इसे किस तरह लेगा ये कह पाना थोड़ा टफ है दोस्तों। आपकी क्या राय है इस रिजल्ट में ये ज़रूर बताइएगा। एटलीस्ट टॉप लाइन में तो जो बढ़ोतरी होनी चाहिए वो है, कहीं ना कहीं मार्जिन में प्रेशर है, खर्चे काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है।